राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 31/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम 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 नारायण 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 नारायण। अब बोलो सा, कोई बात चलाओ। कोई बात चलो है, उसको निर्देश करो। नारायण 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 नारायण। गीता माता है कि नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपेक्षित धर्म से सायते महतो भयात। भगवान की तरफ चलने की बात है, वो थोड़ा भी काम कर दे तो आरंभ तो भी उसका नाश नहीं होता और उल्टा फल नहीं होता। थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करता है। संसार के बड़े से बड़े काम होने पर भी वे शांत हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा की तरफ थोड़ा भी चलता है तो भी वो अविनाशी रहता है, क्योंकि परमात्मा स्वयं अविनाशी है। उसका लक्ष्य लेकर के चलता है तो उसका नाश नहीं होता है। जितना साधन कर दिया, जितना बन गया है, उतना उनका सच्चा बन गया है, उसका विनाश नहीं होता। जैसे परमात्मा तत्व का नाश नहीं होता, ऐसे परमात्मा की तरफ चलने का जो उद्योग है, परिश्रम है, वो भी सच होता है। लक्ष्य सच है ना, लक्ष्य सच होने से वो भी सच्चा है। इस बात से कर्मयोग को अव्यय कहा। पे योगम प्रभुत्वानम अव्ययम व्यवस्वान बने प्रामन वीक्षवा एवं परम्परा प्राप्त राजसे सरकार मासा नष्ट। तो नष्ट कैसे हो गया भाई? नष्ट का अर्थ अभाव नहीं है, लुप्त प्राय हो गया। जानने वाले न रहने से वो विद्या प्रकट में नहीं रही, लुप्त तो हो गई, उसका नाश नहीं होता है। इस वास्ते थोड़ा भी अनुष्ठान है वो भी उनकी रक्षा करेगा, परमात्मा प्राप्ति कराएगा वो। जैसे सकाम भाव से किए हुए बड़े बड़े यज्ञ वे भी निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि फल देकर नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म लोग गए तो वहां भी पुण्य बल से गए तो पुण्य क्षीण होने पर नष्ट हो जाते हैं। स्वर्ग गए तो क्षीण पुण्य मृत लोगों विसंति, क्षीण होने पर पतन होता है। तो सकाम भाव रहता है पदार्थों का संग्रह और सुख भोग, इसके लिए जा किया जाए उद्योग वो निष्फल रहता है, आगे अंत मिलता उससे और वो फल बढ़ता है, फल भी नष्ट हो जाता है। पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाए उद्योग, उसका नाश नहीं होता। योग भ्रष्ट होते हैं तो वहां पर पूरा अभ्यास तेने में जीते ही है सो विषय।
पूरा अभ्यास किया है ना, उससे वो खींचता है, फिर परमात्मा की तरफ लगता है। संसार की आसक्ति भी संसार को खींचती है, परंतु वो होती है अनित्य, और भगवान की तरफ खिंचाव होता है वो अनित्य, क्योंकि संसार अनित्य है, इस बात से संसार का खिंचाव भी अनित्य है। परमात्मा नित्य है तो परमात्मा से खिंचाव भी नित्य है, उसे लिए इतना किया जाए वो भी नित्य होता है। सत्संग की लगन लग जाती है ना, तो वो सत्संग की लगन भी नष्ट नहीं होती, उसको सत्संग में लगा देती हो, जन्मांतर में भी उधर लगाएगी, खींच लगी। तत्वतम बुद्धि से वो लगते पौरुदेहिकम, पूर्वे में हुआ बुद्धि से वो मिल जाता है। यदि तो पूजा संस्कृत यत्न करता है, तो ये क्या चीज है? ये पारमार्थिक संस्कार है। इन संस्कारों को भगवान जानते हैं, महात्मा जानते हैं, हर एक को पता नहीं है। तो भगवान भी अवतार लेकर लीला करते हैं कि जिससे कि वो आकृष्ट होता रहे और कल्याण हो जाए। महात्मा लोग भी करते हैं कि संस्कार पड़ जाए, सच्चे संस्कार पड़ जाए तो भी कल्याण करेंगे। इस वजह से नाम जप है, कीर्तन है, सत्संग है, स्वाध्याय है, गीता रामायण है, इनका पाठ है, इन चीजों को समझना है, ये काम करते हैं। इसमें एक शंका आती है कि जिसके निष्काम भाव नहीं है और गीता का पाठ करता है, निष्काम भाव नहीं है, रामायण का पाठ करता है, पाठ में लगा हुआ है, तो उन्हें क्या हुआ? न सकाम भाव भी है ऐसा कि इस पाठ से हमारे धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, यश मिल जाए, ऐसी इच्छा भी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, ये भी ऐसी इच्छा नहीं है। और करता है गीता का पाठ, सामान्य का पाठ संयोग से कर देता है, जो करते देकर कर देता है, दूसरों को साथ में कर देता है, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, तो ये संस्कार भी सत्य होते हैं। उसको अभी मालूम नहीं होता, हम भी काम करेंगे, सच्चा का संस्कार है, बिना जाने हुए करने पर भी फायदा होगा। पर वो सच्चा है सुतना ही तो निष्काम भाव है, परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो सच्चा है, क्योंकि सच्चे का लक्ष्य है। दोनों तरफ सच्चा है ना, इधर जीव सच्चा, उधर परमात्मा सच्चे, और परमात्मा से संबंध इस बात सच्चा। और जो संसार का काम करते हैं तो वो कामना लेकर करते हैं, तो उसमें सत्य का संबंध है, बनो है शरीर का मुख्य भाव है। संसार काम करते हैं तो शरीर की मुख्यता अपने, उधर पदार्थों की मुख्यता है, इस बात वो नष्ट हो जाते हैं। तो विनाश हुआ नहीं, और परमात्मा अविनाशी है, जीव भी अविनाशी है, तो परमात्मा का आकर्षण भी अविनाशी है। इस वास्ते जो पारमार्थिक प्रश्न पूछते हैं तो वक्ता होता है वो बड़ा प्रसन्न होता है। वासुदेव कथा प्रश्न 3 पुरानी, तीनों को उत्तर करता है, पूछने वाले को और कहने वाले को और सुनने वाले को। 10वें स्कंद आगमत है, वासुदेव कथा प्रश्न 3 पुनादि।
इनको पवित्र करता है, प्रश्न पवित्र करता है। क्यों? भगवान की सच्ची बात है, सच्चे भाव से छेड़ी है। इस बात से सत्संग करने वाले जो थोड़ी रुचि है, थोड़ा भी जो विचार है, थोड़ी भी रुचि है, थोड़ा भी समझते हैं, थोड़ा भी प्रवेश होता है, उतने वो सच्चे संस्कार करते हैं। वे कब पनपेंगे इसका तो पता नहीं है, परंतु वो सच्ची चीज है। तो अभिक्रम का नाश नहीं होता, वो बात होती है इसमें। एक तो उसका फल देकर नष्ट हो जाता, वो हो जाता है, तो फल उसका तो निष्काम भाव है, फल नष्ट नहीं होता। वो चीज स्वयं समय पा करके समय खा जाए, उसको काल खा जाए, तो काल खाता है नाशवान को, अविनाशी को काल नहीं खाता। ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, तो उल्ट काल को खाते, काल नहीं खाता उसको, वो काल को खा जाता है। ईश्वर सच्चा है। समय सबसे चीज पुरानी होती है, परमात्मा पुरानी नहीं होती। समय से ठाकुर बूढ़े हो गए, बूढ़े नहीं होते हो। काल की दाल नहीं करती वहां, काल के कब्जे में नहीं है। नवग्रह 64 जो करी 52 वीर प्रचंड, काल भक्ष सबको करे, पर ईश्वर ने भगवान के समय काल डरे अनगर रूपाई, काल डरे अनगर रूपाई, सासु संतान सुसाई, सामूर्त पर रामदार बाल बाल मिल जाए, सिंह करे गुरुदेव को सबको काल खाए, और काल नहीं खाता है। तो वहाँ काल के कब्जे में नहीं आता है, अविनाशी है ना। काल के कब्जे में विनाशी आती चीज, अदाई अथेदी अदाई अक्लेदी अशोषिका है ना, तो उसमें अविनाशी है ना, वो अछेद्य है, छिदी क्रिया वहां चलती नहीं, अदाई अदान क्रिया वहां प्रवेश नहीं होती, क्लेदी क्रिया वहां भीतर में कुछ असर नहीं करती, उसकी दाद नहीं करती वहां। अदाई है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। वायु शोषण करता है, वो शोषण नहीं करता, उस चीज का शोषण होता नहीं है। शोषण होने वाले को शोषण करेगा वायु, शोषण नहीं होने वाले क्या शोषण करेगा? जैसे जड़ को सुखा देगा, गीले कपड़े को गर्म कर देगा, मानो सुखा देगा, पर दूसरे को क्या सुखाएगा? वो क्या सुखा है? वहां सूखना चलता नहीं। ऐसे अविनाशी तत्व है, उस पर नाश करने वाली चीजें कोई चलती नहीं। चार भूतों की बात बताई, पृथ्वी जल तेज वायु, आकाश तो शुरू से भी नित्य है, और ऐसी चीजें इनके कार्य अनित्य है। नंदन छंदन से सुतानी नयन दहती पाओगे से न मारूदर, तो ये नष्ट नहीं करते। नयन छंदन से सुतानी, शस्त्र को काटते नहीं, तो काटते नहीं, ये कोई शस्त्रों की दया नहीं है। जैसे हिंदू काटने से तो गाय को, तो काटने में अपराध होता है। तो नैनन छिंदन से शस्त्र, ये चार गए, चार या छेद या दाई या क्रेद या शोषी बताया, तो इनको छेदन नहीं करता, छेदन नहीं करता तो कोई कायदा तो ऐसी बात नहीं, अछेद्य है, छिदी क्रिया की प्रवृत्ति नहीं है वहाँ। छेदन होने में छिदी क्रिया प्रवृत्त हो गए, अछेद्य हो छिदी क्रिया कैसे प्रवेश हो? अदाई है तो दहन क्रिया की जहाँ प्रवृत्ति होती है वहाँ दाह होता है, दहन क्रिया से प्रवेश ही नहीं होती, मनुष्य का दाह होता ही नहीं, उसको दहन कैसे करेगा? अक्लेज है, गीले होने वाली चीज है ही नहीं, अशोची शोषण होने वाली चीज नहीं है। इस वास्ते नहीं संदेश पाओगे बताया है, इनकी क्रिया चलती नहीं इन पर।
ऐसे शास्त्र जो पारमार्थिक रुचि के द्वारा किया जाए कर्म, जैसे भगवान ने कहा भाई ऐसा थे वेता सांख्य बुद्धि योगे त्यों योग के विषय सुनो तो योग नित्य है। योग प्रवृत्तमान अव्ययम, अव्यय योग कहा। तो साधन भी नित्य है, साध्य नित्य है, साधक नित्य है, तो साधन भी नित्य है। साध्य नित्य है, साधक नित्य है, तो उनका किया हुआ साध्य के प्रति भाव है वो नित्य रहता। वो अगर असाध्य में मानो नाशवान में प्रवृत्ति करता है तो वो नित्य नहीं रहती, क्योंकि है तो अविनाशी, स्वयं तो अविनाशी रहता है, परंतु चीज अविनाशी को नहीं चाहता, चीज विनाशी को चाहता है, विनाशी चीज को चाहता है। तो विनाशी चीज को चाहता है तो उसको बड़े से बड़े काम विनष्ट हो जाते हैं, फल देकर नष्ट हो जाते हैं। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते से विद्या माम सोपा पूत पापा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्गति प्राप्त करते हैं। तो वहां भी क्षीणे पुण्य पृथ्वी लोगों में शांति, क्योंकि स्वर्ग है वो नित्य नहीं है, तो वो क्षीण पुण्य हो जाता है। वहां भोग लिया, भोगने के बाद बस जाओ, पतन हो जाता है। तो नित्य का स्वयं तो नित्य है, तो स्वयं नित्य है तो फिर अनित्य क्यों आगा साधन? कहते स्वयं नित्य है तो साधन अनित्य नहीं हुआ उसके लिए, वो जन्मेगा मरेगा ना, नित्य रहेगा वो, तो उसका नाश थोड़ी होगा। साथ प्रणश्यति है, ये प्रणश्यति पतन का वाचक है, अभाव वाचक नहीं है, अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं है, पतन हो जाएगा। तो इसका स्वरूप सत्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो अविनाशी का नाश नहीं होता, पर विनाशी की तरफ जितना चलता है वो सब नष्ट ही होता है। तो अविनाशी का उद्योग निरस्त हो जाता है अविनाशी का उद्योग, परंतु तो विनाशी हो जाता है लक्ष्य विनाशी रहने के कारण से। इस वास्ते लक्ष्य परमात्मा चाहिए, उपासनीय परमात्मा हो फिर ठीक होता है। दो भाग हुआ, 7वां 9वां 2 अध्याय है ना, इसमें इसका नाश नहीं होता, ऐसी आई बात। तो भाव भी निष्काम हो और उद्देश्य भी निष्काम हो, मानो परमात्मा का हो, तो निष्काम भाव का नाश नहीं होता और परमात्मा उद्देश्य का नाश नहीं होता। परमात्मा का उद्देश्य होता है वो भक्ति हो जाती है, और निष्काम भाव होता है वो स्वयं नित्य होता है। कामना का नाश होता है, निष्काम का क्या नाश हो? चाहना होती है वो तो मिटती, अच्छा है उसका क्या नाश हो? नाशवान की तरफ से नाशवान ये नाश होता है, त्याग का नाश नहीं होता। त्याग किया जितना किया है उसका त्याग का नहीं, वस्तु का नाश होता है, त्याग का नाश नहीं होता, क्यों त्याग नित्य होता है। तो त्याग किया जड़ता का संबंध विच्छेद है, तो संबंध विच्छेद नित्य होता है। कारण के ये नित्य परमात्मा का ईश्वर अंश जीव अविनाशी चिंतन अवध सहज सुख राशि अविनाशी है। तो जितना निष्काम भाव होगा, जितना संसार की आसक्ति नहीं होगी, कामना नहीं होगी, जितना जितना होगा वो ठीक हो जाएगा। इस बात से हमने एक जगह देखा कि सत्कर्म वही है जो निष्काम है, सत्कर्म है वो सत्कर्म नहीं है। ऐसे शास्त्र भी है तो होने से सत्कर्म तो है, शास्त्र की आज्ञा है, इस बात से सत्य है, परंतु वास्तव में सत्य नहीं है, वो क्यों नाश हो जाएगा उसका।
शास्त्र की आज्ञा है तो फल दे देगा, सुख दे देगा, आराम दे देगा, लाभ हो जाएगा, लाभ टिकेगा नहीं। तो संसार का लाभ कितना ही बढ़िया हो जाए, कितना ही रुपया मिल जाए, कितना ही मान मिल जाए, कितना ही आदर मिल जाए, कितनी ही प्रशंसा हो जाए, कितना भी जी जाए, तो तत्व मरेगा। तो चीज ही नाशवान है, वो अविनाशी तत्व कैसे प्राप्त करे, ये बात। तो परमात्मा की तरफ चलने का उद्योग है, ये बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उच्च दर्जे की चीज है। सत्संग करना, स्वाध्याय करना, पाठ करना, जप करना, कीर्तन करना, परमात्मा का लक्ष्य रख करके उसके साथ संबंध जोड़ना है, सब सत्य हो जाएगा। और जितना संसार के संबंध जोड़ना है सब नष्ट हो जाएगा, वो ठहरेगा नहीं, क्यों नाशवान है। नाशवान का अर्थ है धनवान की तरह। धनवान होता है, धन की कारण से होता है ना, जो धन नहीं तो धनवान कौन कहे। ऐसे संसार नाशवान है, नाश नहीं हो तो नाशवान कैसे कहे। तो इनका नाश होता है, पतन होता है, निश्चित हो जाता है। इस बार संसार से आसक्ति कामना हटाकर भगवान की प्राप्ति की इच्छा करो। वो इच्छा भी निरीक्षण लग जाती है, इच्छा भी, इच्छा नष्ट होती है, तत्व नष्ट नहीं होता। इस बार संसार की इच्छा तो निवृत्त होगी और परमात्मा की इच्छा पूर्ण होगी। इस बार जो अभिक्रम का नाश नहीं होता, क्योंकि वो सच्ची है, सच्ची है तो सच्ची ही रहेगी। स्वल्प बस्तर में से थोड़ा भी अनुष्ठान उसका है, महान भय से रक्षा करने वाला है, मुक्ति देने वाला है। अब विनाशी फल उसका नहीं होता है, ये बात। इस बात से भजन स्मरण करना, सत्संग करना, स्वाध्याय करना, परमात्मा की चाहना करना, प्रार्थना करना, उनके साथ जितना संबंध जोड़ लोगे वो ठीक हो जाए, कल्याण करने वाला हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।